Hello friends, welcome back in this video. In this video I am going to talking about topic the decolonizing of the mind by Ningyo Thengyu. And in my previous video as I mentioned that ही वॉज अ केनियन राइटर और उन्होंने इनका ये जो ऐसे है इसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका के बारे में डिस्कस किया है जो कॉलोनाइज़र ने वहाँ पे आकर के अपना रूल किया था और किस प्रकार उनके कल्चर को हार्म करने की कोशिश की थी। इन सारी चीज़ों का उन्होंने डिस्कस किया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट 4 को डिस्कस किया था एंड इन दिस वीडियो मैं पार्ट 5 को यानी सेक्शन 5 को डिस्कस करूँगी। एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। In this section, Thangyus tell us in detail about harm of imposition of foreign language on children. The aim of colonists is to control the wealth of people of colony. In fact, they control everything, the entire achievement of language of real life. The colonists succeed in controlling this wealth by military conquest, which ends in political dictatorship, but they chiefly control the mind of colonized people through culture and their relationship with the rest of the world. But they know that economic and political control can be complete and effective by their maintained control, which is completely by controlling the culture of colonized. उन्होंने इतना बोला है कि अगर हमें किसी देश पे कंट्रोल करना है तो हमें उसके कल्चर पे अच्छा खासा कंट्रोल करना चाहिए बाय द लैंग्वेज, उनकी आर्ट, उनके डांस, बाकी सारी चीज़ों की जो चीज़ें वहाँ पे फेमस हो अगर हम उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, अगर वहाँ पे हम अपने आप को इम्पोज़ कर देते हैं, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को इम्पोज़ करते हैं तो उस कंट्री पे, उस जगह पे हमें अपना कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। और इसी चीज़ का कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया सारी चीज़ों का, इसी बातों का डिस्कस आगे के ऐसे में किया गया है। सो वीडियो को लास्ट तक सुनिए, मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इन दिस वे कोलोनिज़म्स अचीव टू थिंग्स। दे नो कि अगर वो वहाँ के पीपल को, आर्ट को, डांस, रिलीजन, कल्चर, इन सारी चीज़ों को अगर वो डिस्ट्रॉय करते हैं देन दे विल डेफिनेटली ग्लोरीफाई देमसेल्फ। And we all know that it is true when we consider language as a communication. जब किसी फॉरेन लैंग्वेज को इम्पोज किया जाता है तो उस कंट्री की जो नेटिव लैंग्वेज है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग से कम होती जाती है। The foreign language does not belong to them, so it is not the language of real life of that community. Thus, learning a foreign language for a child is simply a mental activity and not an emotional experience. उनकी इतनी कोशिशों के बाद भी ये ट्रू है कि फ़ॉरेन लैंग्वेज जो है वो नेटिव लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा कभी हावी नहीं हो सकती, क्योंकि हम कितना भी डिफरेंट सीख लें कहीं ना कहीं हमारी जो लैंग्वेज होती है वो हमारे अंदर हमेशा ही रहती है। हाँ, बट दे एक्सरसाइज अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन एंड राइटिंग। जैसे एक अफ्रीकन बच्चे की एजुकेशन फ़ॉरेन लैंग्वेज में होती है और उसका स्कूल का जो सिलेबस होता है वो फ़ॉरेन लैंग्वेज में होता है और घर का जो होता है वो नेटिव लैंग्वेज में होता है। सो बच्चे को दो लैंग्वेज फेस करनी पड़ती है। सो वो कंफ्यूज हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है कि वो किस लैंग्वेज को फॉलो करे एंड उसका एटमॉस्फेयर हमेशा चेंज होता रहता है। एंड क्योंकि वो बाहर जाता है तो खुद को इम्प्रूव करने के लिए तो उसका झुकाव फॉरेन लैंग्वेज की तरफ ज़्यादा होता है और वो अपने नेटिव लैंग्वेज को कम इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देता है। It does not make any difference that the literature of great foreign writers like Shakespeare, Dante, Tolstoy is deeply humanistic. The worst result of protest of native culture through foreign language is seen when his native language creates in his mind the impression that he is low in status, capable of humiliation and physical punishment, and is devoid by any intelligence and ability, a complete fool and wild. इन सब केसेस में क्या होता है ना कि जब बच्चे सोसाइटी में जाते हैं या फिर कहीं बाहर निकलते हैं तो वह जब अपनी कल्चर को, अपनी नेटिव लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट करते हैं तो उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है जो फॉरेन लैंग्वेज बोलने पे उन्हें दी जाती है। उन्हें ह्यूमिलिएशन की नज़रों से देखा जाता है कि यार इन्हें कुछ नहीं आता।
और बहुत वियर्ड बिहेव उनके साथ सोसाइटी में किया जाता है। तो उस टाइम पे वो अपने नेटिव लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा उनको लगता है ना कि वो अपने नेटिव लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और फॉरेन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से वो उस लैंग्वेज को सीखें और अपने आप को उसमें ढाल सकें। He realized all the impression about himself for the powerful writer on racism like Ryder and Nicholas, who are treated a great genius. यहाँ तक कि अदर वर्ल्ड के ग्रेट राइटर एज लाइक होमो, जेरसन एंड हेगल हैं, उन्होंने भी सेम डैमेज किया है। जो राइटर्स हैं ना, उन्होंने भी अपनी राइटिंग के थ्रू वहाँ के कल्चर को डैमेज ही किया है, न कि उसको बढ़ाया है। उन्होंने हमेशा उसे ऐसा नीचे दिखाने की कोशिश की है, अपने आप को हमेशा सोचा है कि हाँ मैं डाउन हूँ। उन्होंने अपने आप को कभी अपर नहीं दिखाया, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो लिटरेचर होता है, जो राइटिंग होती है, इट्स द मिरर ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो एक राइटर का काम होता है कि वो अपने सोसाइटी को, अपनी चीज़ों को कैसे इम्पोज करती, कैसे रिप्रेजेंट करती है पढ़ने वालों के सामने। तो जब राइटर जैसा लिखता है, रीडर उसी के हिसाब से उस टाइम को जज कर लेता है। तो जो राइटर थे उन लोगों ने भी अपनी वर्क के थ्रू अफ्रीकन लिटरेचर को, अफ्रीका कंट्री को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है। एंड उन्होंने अफ्रीका और अफ्रीकन को लैंड ऑफ निग्रो बोला है, जो वाइट पीपल से इन्फीरियर हैं, उनसे कम कैपेबल हैं, उनका स्किन कलर डार्क है, उनका माइंड वीक है। एंड सो अफ्रीका इज़ द लैंड ऑफ डार्कनेस इन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। हेगल declared that in Africa there is nothing in harmony with humanity. He proved its damaging influence by producing some example. During a conference in Nairobi in 1973 on teaching of African school, एक केनियन राइटर ने अपना एक्सपीरियंस बताया है। उसने राइडर हैग्रिड द्वारा लिखी किंग सोलोमन्स माइन में एक अफ्रीकन ओल्ड लेडी के बारे में स्टडी किया, और अब जब भी वो किसी अफ्रीकन ओल्ड लेडी को देखती है तो डर जाती है, क्योंकि उसे उस लेडी की याद आती है जिस लेडी के बारे में उसने उस किताब में पढ़ा था। सेम एज सिडनी ने अपनी बुक में बताया, अपनी बुक द लाइफ में बताते हैं कि अफ्रीका को सांपों का देश कहा जाता है, इसीलिए अगर वो अफ्रीका में कहीं भी जाते हैं तो वो सांपों के डर से वहाँ पे सो नहीं पाते हैं, और ये सारा डर हमेशा उनके माइंड में बना रहता है। These two examples prove the damage to the culture and country through the foreign language. Leopold Sedgwick Senegal clearly confessed that it is true that the colonial language has been imposed upon him. Still, he would have chosen French. This shows his inclination toward this foreign language. He compared his native African language merely to slap a blood, while French is like the ray of diamond. In Malvia, Banda has built the Kunju Academy to reach English efficiency to local children so that he make them capable of going for a university. The president ordered to teach Latin, and that the teachers must have the knowledge of Latin to understand English properly. These people think that a citizen of Malvia is not capable to teach and that his understanding is lower. This is the clearest proof of hatred of national language and people, and the worship and the praise of foreign things. In the book of History of Africa, unnecessary stress has been laid on differences in the policy of different colonies' power. The British are power of their rule and understanding the culture program of colonized. Senegal praised French language for its quality of university, as was done by Chinua Achebe in 1964 for English. He said that his people have not appreciated the value of English language properly. And in 1962, a conference was held on African writers of English language. It forcefully recognized the foreign language for education of colonized, and that the position of English was unchanged. This was because of imperialism and the victory of the system of dominate in which the native
सिंग्स द ग्लोरी ऑफ वर्च्यू ऑफ कॉलोनाइजर्स। सभी लोगों ने अपनी अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया है एक्सपेक्ट ऑफ अफ्रीकन लैंग्वेज। सो अगर आप इसको अगर हम पढ़े तो ये पता चलता है कि अफ्रीकन्स को कितना डोमिनेट किया जाता था, उनको ह्यूमिलेशन की नज़रों से देखा जाता था, उनके कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।